Hello students, today we are going to study chapter 1st of your English book, Teach Me to Listen, Lord. This poem is written by an anonymous poet, यानी कि यह कविता एक अज्ञात कवि के द्वारा लिखी गई है। पहले हम टाइटल को डिस्कस करते हैं, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे प्रभु मुझे सुनना सिखाइए। ये पोएम एक प्रेयर के फॉर्म में है जिसमें कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे सुनना सिखाइए। अब आप कहेंगे इसमें सुनने में सीखने जैसा क्या है? सभी लोग सुनते हैं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग वो होती है जो हम सुबह से शाम तक डिफरेंट साउंड सुनते हैं, वो हियरिंग है। लेकिन जब तक हम उस साउंड्स को सुनने के बाद समझते नहीं हैं, कॉम्प्रिहेंड नहीं करते हैं, तब तक वो लिसनिंग नहीं है। तो इसलिए पोइट ईश्वर से प्रार्थना करता है कि गॉड मुझे सुनना सिखाइए, क्योंकि जो लोग अच्छे श्रोता होते हैं वही अच्छे वक्ता भी होते हैं। इसलिए लिसनिंग इज़ एन आर्ट, सुनना भी एक कला है। लेट्स स्टार्ट द पोएम। टीच मी टू लिसन लॉर्ड। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी, my family, my friends, my co-workers. Help me to be aware that no matter what words I hear, the messages accept the person I am, listen to me. फर्स्ट स्टैंजा में पोएट हमसे ईश्वर से ये प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए उन लोगों को जो हमारे करीबी हैं। अब करीबी कौन है? माई फैमिली, माई फ्रेंड्स एंड माई कोवर्कर्स। हम मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली के लोग, मेरे फ्रेंड्स और मेरे सहयोगी या सहकर्मचारी। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे करीब होते हैं उन लोगों की बात हम नहीं समझ पाते, उन लोगों की बात को हम सुनकर भी समझ नहीं पाते और कई बार हम अपनी इच्छाओं को उन पर लादते हैं। तो इसलिए पोएट यहाँ पर कहता है कि हमें वो जो कुछ भी कह रहे हैं उनकी बात को सुनकर समझना चाहिए। जो कुछ भी कह रहे हैं उसका मैसेज यही होना चाहिए, एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, मैं जैसा भी हूँ मुझे स्वीकार करो, लिसन टू मी, और मेरी बात को सुनो। तो पहले क्रम में कवि अपने करीबी लोगों की बात सुनना चाहता है। सेकेंड स्टैंजा, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी, द विस्पर ऑफ द होपलेस, द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, द क्राई ऑफ द एंग्विश्ड। दूसरे क्रम में कवि उन लोगों की बात को सुनना चाहता है जो हमारे करीबी नहीं है, जो हमसे दूर हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि जीवन में निराश हो चुके हैं, उनके जीवन में कोई आशा नहीं है, वो धीमी आवाज़ में हमसे क्या कहना चाहते हैं। द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, यानी कि ऐसे लोग जो समाज में भुला दिए गए हैं, जैसे कि हमारे बुज़ुर्ग हैं या हमारे कोई ऐसे कलाकार हैं जिन्हें लोगों ने भुला दिया है, या जो समाज में हाशिए पर हैं, ऐसे लोगों की दलील को, प्ली मीन्स यहाँ पर क्या है? दलील। तो ऐसे लोगों की दलील को हम सुन सके, समझ सके। हे ईश्वर मुझे ऐसे लोगों की आवाज़ को सुनना सिखाइए जो हमसे दूर हैं। द क्राई ऑफ द एंग्विश्ड, और ऐसे लोग जो बहुत ही व्यथित हैं, जीवन में शोषित हैं, ऐसे लोगों की चीख, ऐसे लोगों की पुकार, दर्द भरी पुकार को मैं सुन सकूं। हे ईश्वर मुझे ऐसे लोगों की जो हमसे दूर हैं आवाज़ को सुनना सिखाइए। थर्ड स्टैंजा, Teach me to listen, Lord, to myself. Help me to be less afraid, to trust the voice inside in the deepest part of me. अब थर्ड स्टैंजा में, तीसरे क्रम में कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर मुझे स्वयं की आवाज़ को सुनना सिखाइए। Help me to be less afraid, ताकि मेरी सहायता कीजिए कि मैं कम भयभीत हो सकूं, यानी कि मैं किसी से भी भयभीत न हूं। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, और मैं अपने अंतरात्मा की आवाज़ को पर विश्वास कर सकूं, उसको सुन सकूं, जो कि मेरे हृदय के भीतर गहराइयों में है, यानी कि जो मेरी अंतरात्मा है मैं उसकी आवाज़ को सुन सकूं और उसे समझ सकूं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस इन बिजीनेस एंड इन बोर्डम, इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, इन नॉइज एंड इन साइलेंस, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। चौथे स्टैंजा में पोएट हमसे ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर मैं आपकी आवाज़ को भी सुन सकूं। फर्स्ट टू स्टैंजा में वो भौतिक आवाज़ों की बात कर रहा है, भौतिक
चीज़ों की बात कर रहा है, लेकिन फोर्थ स्टैंजा में, थर्ड और फोर्थ स्टैंजा में वो अंतरात्मा की आवाज़ और फिर ईश्वर की आवाज़ की बात करता है। तो फोर्थ स्टैंजा में कह रहा है ईश्वर से कि हे प्रभु, मैं आपकी आवाज़ को सुन सकूं, मुझे आपकी आवाज़ को भी सुनना सिखाइए, और ये आवाज़ मैं किसी भी स्थिति में सुन सकूं, चाहे मैं बिज़ी हूँ या मैं खाली बैठा हूँ, उबाऊ हूँ, बोर्डम फील कर रहा हूँ, या मैं इनसर्टेनिटी, निश्चितता के दौर में हूँ, या फिर डाउट में हूँ, एंड इन डाउट, संदेह में हूँ, इन नॉइज़, चाहे मैं बहुत ही शोरगुल के बीच में हूँ, चाहे मैं साइलेंस में हूँ, बिल्कुल शांत वातावरण में हूँ। तो हे प्रभु, किसी भी स्थिति में मैं आपकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। हे प्रभु, मुझे आपकी भी आवाज़ सुनना सिखाइए। तो इस प्रकार से पोएट हमें सुनना सिखाना चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम उसकी आवाज़ को सुन सकें। Students, now we will discuss the important question answers of this chapter. Question number 1, what message do those who are our nearest give us? हमारे निकट रहने वाले लोग हमें क्या संदेश देते हैं? Those who are our nearest always want us to listen to them. In fact, their message is accept the person I am, listen to me. This message should reach us no matter what words we hear. हमारे निकट के लोग सदैव ये चाहते हैं कि हम उनकी बात को सुने। उनका संदेश होता है कि हम जैसे भी हैं उन्हें स्वीकार करें। Who are the people far from us? Hopeless, forgotten, unhappy and oppressed people are far from us. निराश, उपेक्षित और दुखी और शोषित लोग हमसे दूर हैं। Question number 3, whom does the poet wish to trust? कवि किस पर विश्वास करने के लिए कहता है? The poet wishes us to trust the inner voice of the conscience as it always warns us against a sinful deed. कवि हमें अंतरात्मा की आवाज़ पर विश्वास करने के लिए कहता है क्योंकि यह सदैव गलत कार्य करने से पूर्व चेतावनी देती है। Question 4, when does the poet wish to listen to the voice of God? कवि ईश्वर की आवाज़ को कब सुनने के लिए कहता है? The poet wishes to listen to the voice of God in certainty, uncertainty, peace and unhappiness. निश्चितता में, अनिश्चितता में, शांति में, अशांति में कवि ईश्वर की आवाज़ सुनने को कहता है। Question number 5, in what order does the poet wish to listen to the voices? Do you find any significance in that? Answer, first of all, the poet wishes us to listen to the voice of our nearest. Then he asks to listen to voice of those who are oppressed and are suffering. After that, he wishes to listen to the voice of conscience. In the end, he wishes to listen to the voice of God. There is a significance in this order. While we should listen to the worldly voices in the beginning, we should listen to our conscience and to the voice of God later on. सर्वप्रथम कवि हमें निकटतम लोगों की बात सुनने के लिए कहता है, तत्पश्चात वह शोषित और पदरित लोगों की बात सुनने के लिए कहता है, इसके बाद वो हमारे अंतरात्मा की आवाज़ और अंत में ईश्वर की आवाज़ सुनने के लिए कहता है। यानी पहले वो हमें भौतिक वस्तुओं की आवाज़ सुनने के लिए कहता है, भौतिक आवाज़ों को, और बाद में ईश्वर की आवाज़ को सुनने को कहता है। Question number 6, what do you suppose the hopeless, the forgotten, the anguished want to tell us? We suppose that the hopeless, the forgotten, the anguished want to tell us about their woes and griefs. They want to share their sorrows. They want to tell us how this world has ill treated them. हमारे अनुसार निराश, उपेक्षित, शोषित लोग हमसे अपना दुख दर्द बांटना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि दुनिया ने उनके साथ किस प्रकार गलत व्यवहार किया है। How could listening to one's inner voice be helpful? अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना किस प्रकार सहायक हो सकता है? Listening to one's inner voice could be helpful as it warns us against a sinful deed. It distinguishes between what is right and what is wrong. अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना इसलिए सहायक हो सकता है क्योंकि हमें गलत कार्य करने से रोकती है और बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है। What is the overall mood of the poem? The overall mood of the poem is that we should develop the skill of listening, which is acquired through dedication and practice. The poem tells us to be good listener. कविता का मूल भाव यह है कि हमें सुनने की कला का विकास करना चाहिए, जो समर्पण और अभ्यास के द्वारा ही संभव है। कवि हमें अच्छा श्रोता बनने की शिक्षा प्रदान करते हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।